बहारों की छाव में छुपा है इशारा, अप्रैल का महीना बदलेगा नजारा। प्यार में बढ़ेगा रोमांस या आएगी कोई उलझन, करियर में चमकेगी किस्मत या बढ़ेगा संघर्ष, ग्रहों की चाल खुलेगी आपकी तकदीर का राज। कुछ के लिए होगा धमाकेदार तो कुछ को रहना होगा सावधान। तो इसी नोट से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आपका अप्रैल महीने का संपूर्ण राशिफल। और इस राशिफल में हम बात करेंगे मेष से लेके मीन तक का सफर, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका लव, आपका जॉब, सब कुछ इंक्लूड करेंगे। यदि आप चैनल के ऊपर आज पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम मेष राशि से। अगर हम आपके लव लाइफ को लेके बात करें तो मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं अप्रैल की शुरुआत में लव लाइफ में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्स्ट्रा इमोशन देखने को मिल सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु के साथ द्वादश भाव में होंगे, जिससे आपके रिश्तों में सब कुछ आपको मिक्स फीलिंग देखने को मिलेगी। एक तरफ रोमांस और कनेक्शन बढ़ेगा तो दूसरी तरफ पार्टनर के साथ हेल्थ इश्यू की आपको बहुत ज्यादा परेशानी कर सकती है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपकी ही राशि में आएंगे तब रिश्तों में स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं बॉन्ड आपका बहुत ज्यादा मजबूत होगा। सिंगल लोगों के लिए कहीं ना कहीं न्यू लव कनेक्शन बनने के पूरे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म होने ही वाला है, क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई आने की एंट्री किसी की बनती ही बनती है। तो अब हम इसके बाद चलते हैं आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर और फैमिली लाइफ के ऊपर। शादीशुदा लोगों के लिए अप्रैल का महीना हाफ थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, शनि और राहु के साथ द्वादश भाव में होने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं आर्गुमेंट के बहुत से चांसेस बन सकते हैं। हालांकि 13 अप्रैल के बाद जब शुक्र मार्गी होंगे तो चीजें बहुत से सेटल होने शुरू हो जाएगी और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आने लौट आएगी। इसके साथ आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें थोड़ा सा आपका स्ट्रेस बिल्कुल अचानक से आ सकता है। किसी सिली बात को लेकर डिबेट या कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप कूल माइंड से सब कुछ हैंडल करेंगे तो सब कुछ स्मूथ जरूर हो जाएगा। करियर और फाइनेंस को लेके बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, तो सबसे बड़ी चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। करियर के मामले में ये महीना थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। शनि द्वादश भाव में रहने वाले हैं, जिससे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं मल्टीपल टास्क आपके ऊपर अचानक से आ सकते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा ताकि हर सिचुएशन को बिल्कुल आप हैंडल कर सकें। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपकी राशि में आएंगे तो आपको अपने ऊपर बहुत सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे इंप्रूवमेंट होंगे जो कि कभी आपने फील या कभी भी देखे ना हो, तो आप इस समय का भी इंतजार जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस को लेके। बिजनेस करने वालों के लिए भी शुरुआत में थोड़ा सा स्लो समय रह सकता है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद क्लाइंट्स और डील में बिल्कुल आपको प्रॉफिट मिलने के पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो डील होगी वो पक्की होगी और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म आपके साथ जुड़े रहेंगे। फाइनेंस को लेके बात करें तो फाइनेंशियली थोड़े खर्चे आपके अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट प्लान करके चलते हैं तो सब कुछ बिल्कुल बैलेंस हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ को लेके। तो अप्रैल में हेल्थ को लेके आपको लाइटली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा परेशानी में डाल सकती है। खास तौर के ऊपर पंचग्रही योग के कारण आपको स्ट्रेस, सिर दर्द, आई स्ट्रेन और कहीं ना कहीं बैक पेन जैसी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। छठे भाव में केतु बैठे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर भी हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य अपनी ही राशि में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ओवरऑल आपका हेल्थ बिल्कुल इंप्रूव जरूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपके लिए एक रेमेडी की। तो रेमेडी करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है और गुड़ चने का भोग जरूर लगाना है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लकी साबित रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस महीने में। अप्रैल में लव लाइफ में थोड़ा ड्रामा और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल आपके जीवन में हो सकती है। केतु पंचम भाव में रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं पार्टनर को समझना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। कभी बहुत ज्यादा प्यार तो कभी कभी अननेसेसरी फाइट भी आपके बीच में होते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन शुक्र और बुध की पॉजिटिविटी एनर्जी चीजों को बहुत बैलेंस करने में आपको सपोर्ट जरूर देगी। इसके साथ रोमांस बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं अच्छे मोमेंट जीने को पूरी तरीके से मौके आपको देती रहेगी। बस आपको पेशेंस रखना है और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपका एक छोटा डिसीजन आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा कड़वाहट लेके आ सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना बिल्कुल मिक्स रहने वाला है, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद ईगो क्लैशेस आपके जीवन में
हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे थिंकिंग बिल्कुल बेटर होती हुई आपको नजर आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ हेल्थ पर विशेष ध्यान देना आपका बनता है, क्योंकि छोटी सी गलती उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। अगर आप उनसे किसी भी चीज को लेकर बहस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वो बहस करना उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालेगा और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। तो आपको अपने पार्टनर का विशेष ध्यान जरूर देना है और कोशिश करना है कि आप उनको टेंशन बिल्कुल भी ना दें। और इसके साथ आपको एक बात का और भी ध्यान देना है कि आपके भाई बहनों के बीच में बहस होने के चांसेस भी बिल्कुल बन सकते हैं, माता पिता की हेल्थ भी बिल्कुल बिगड़ सकती है, तो आपको उनका भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ओवरऑल आपकी फैमिली बॉन्डिंग बिल्कुल बनी रहेगी, लेकिन आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। तो जॉब करने वालों के लिए ये महीना बहुत ही वर्क प्रेशर वाला रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर लोड इतना आएगा कि आपको लोड से कैसे हैंडल करना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, यदि आप सीरियस मोड के ऊपर चल रहे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सीनियर के साथ आपको तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार आप हो सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना आपको अचानक से पड़ सकता है, तभी आपका अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली ये महीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपके लिए रहने वाला है। इनकम के बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्स बनने वाले हैं और कहीं ना कहीं आप ग्रो होता हुआ भी देख पाएंगे। इसके साथ यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बस 14 अप्रैल के बाद खर्चों के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं बजट आपका हिल सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेके। तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा बिल्कुल केयरफुल आपको रहना बिल्कुल पड़ सकता है। पेट की दिक्कतें आपको हो सकती है, कान का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है और कई ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आपके जीवन में अचानक से आ सकती है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बिल्कुल बचना है। डाइट पर विशेष आपको ध्यान देना है, रेगुलर मेडिटेशन करना है और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना आपका बनता है। यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा आपके ऊपर भारी पड़ सकता है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो वृषभ राशि वालों, अब आपके लिए एक रेमेडी है जो कि आपको ये महीना करना बहुत जरूरी है। करना क्या है, बुधवार को श्री गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। ये करना आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं इस महीने आपकी जो लव लाइफ है वो कैसे रहने वाली है। तो मिथुन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अप्रैल की शुरुआत में लव लाइफ में थोड़ी टेंशन बिल्कुल रह सकती है, पार्टनर से बार बार बातें क्लियर आपको करनी पड़ सकती है, फिर भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन 13 अप्रैल के बाद हालात बिल्कुल सुधरेंगे और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल वापस से लौट आएगा। हालांकि कभी कभी आपका गुस्सा या ईगो आपके बीच में आ सकता है और आपका टकराव का कारण भी बन सकता है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और अपने शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना आपका बनता है। तो अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना बिल्कुल ट्रिकी हो सकता है। शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं झगड़े और मतभेद बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 अप्रैल के बाद सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में जरूर आपको देती हुई नजर आएगी। हालांकि लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान देना आपको पड़ सकता है, चिंता भी उनको हो सकती है। फैमिली में भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, खास तौर के ऊपर माता पिता की हेल्थ को लेकर आपको बिल्कुल ध्यान देना बनता है। भाई बहनों से आपका मतभेद भी हो सकता है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद चीजें बिल्कुल बेटर होती हुई आपको नजर आएंगी। तो आपको घर का एक मुखिया बनकर चीजों को जरूर सॉर्ट करना है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। जानते हैं ये महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। करियर में काफी अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। काम का लोड बहुत ज्यादा रहने वाला है और आपको एक साथ बहुत सारे टास्क मिल सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ऑफिस में किसी से बहस करने से आपको बिल्कुल बचना है, वरना कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रह सकता है, लेकिन आपको पेशेंस करना है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, लेकिन फॉरेन डील से आपको फायदा बहुत अच्छा मिल सकता है। यदि आपके कोई फॉरेन के क्लाइंट है तो आप उनसे अच्छी तरीके से डील करिएगा, बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल साइड बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद सरकारी लाभ के पूरे योग बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेके और जानते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है इस महीने में। सेहत के मामले में यह महीना थोड़ा बिल्कुल ध्यान देने की आपको जरूरत रहनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, बीपी कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है और कहीं ना कहीं मुंह से संबंधित कोई दिक्कत आपको हो सकती है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके साथ आपको इम्यूनिटी के ऊपर विशेष ध्यान देना है, वो भी आपकी वीक होती हुई नजर आएंगी, इसलिए डाइट का विशेष ध्यान देना और लाइफस्टाइल में चेंज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर करना से आपको बिल्कुल बचना है, वरना कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, पर अपना टाइम पे इलाज करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए अपना विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की, और रेमेडी करना बहुत जरूरी है। मंगलवार को श्री हनुमान जी को 4 केले जरूर अर्पित करें, ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत लकी साबित
रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके कर्क राशि के बारे में। तो जिनकी भी कर्क राशि है वो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम अब बात करते हैं आपके लव लाइफ को लेके। जानते हैं महीना कैसा रहने वाला है आपके लव लाइफ में। अप्रैल की शुरुआत में लव लाइफ में थोड़ी सी दूरी या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। पार्टनर के हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता भी बनी रह सकती है, या फिर किसी कारणवश से उनसे कम मुलाकात भी होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान देना है, 14 अप्रैल के बाद चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है और प्यार ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर शादी का प्लान आप कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, खास तौर के ऊपर लव मैरिज के लिए। बस आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस करना है और कहीं ना कहीं अपनी हर बातों को अपने पेरेंट्स को जरूर बता देना है। इस समय के ऊपर डिसीजन लिया गया मैरिज का आपके लिए बहुत ज्यादा लकी और बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ को लेके और आपकी मैरिड लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना बहुत ही मिक्स रहने वाला है। शुरुआत के ही दौर में कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ छोटी मोटी बातों के ऊपर बहस बिल्कुल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बेटर होती हुई भी नजर आएंगी। पार्टनर के हेल्थ का विशेष ध्यान दे, कहीं ना कहीं उनका हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी केयर करना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल बन सकता है। फैमिली में थोड़ी टेंशन अचानक से हो सकती है, खासकर पिताजी को हेल्थ को लेकर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ सकता है। भाई बहनों से रिश्ते कभी ना कभी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं ये महीना दूसरे फेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। करियर के लिहाज से ये महीना बिल्कुल ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। खास तौर के ऊपर जॉब वालों को नए ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर या किसी भी रीलोकेशन का प्लान कर रहे हैं तो ये महीने बहुत अच्छे चांसेस के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत ही, लेकिन कोई भी गलत या कोई भी लीगल काम से आपको बिल्कुल बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। फाइनेंशियली ये महीना बहुत अच्छे आपको योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, इनकम के बहुत स्रोत बनेंगे। इसके साथ सरकारी क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। महीने की शुरुआत में खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे सब कुछ चीजें स्पॉट होती नजर आएगी। अब बात करते हैं हेल्थ को लेके। सेहत के मामले में यह महीना थोड़ा सा सावधानी मांगता है बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि छोटी मोटी चोट लगना, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना, खास करके आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए शुरुआत के ही महीने में आपको अलर्ट रहना जरूरी है। इसके साथ ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन की बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको हो सकती है, तो खान पान के ऊपर विशेष ध्यान देना आपका बनता है। इसलिए ज्यादा ऑयली बिल्कुल भी ना खाएं, स्पाइसी खाने से आपको बचना है। और कहीं ना कहीं यदि आपको पैरों में दर्द होता है, कमर दर्द में होता है या स्किन के संबंध कोई दिक्कत होती है तो आपको डॉक्टर को इलाज करवाना, डॉक्टर से सलाह लेना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी लापरवाही आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें भी दे सकती है। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की। तो रेमेडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। शिवलिंग के ऊपर दूध मिश्रित जल आपको जरूर चढ़ाना है। ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत लकी साबित रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की और जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और शुरुआत करते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। अप्रैल की शुरुआत में लव लाइफ में कुछ चैलेंजिंग अचानक से आपके आ सकते हैं और कुछ इशू भी खड़े हो सकते हैं। खासकर छोटी मोटी बातों को लेकर बहस जरा हो सकती है। आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर असंतुष्ट होते हुए नजर आएंगे। 3 अप्रैल के बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होने लगेगी, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए बिल्कुल उनको फील कराना बहुत जरूरी होगा। यदि आप पार्टनर को सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता बिल्कुल खराब भी होगा और कहीं ना कहीं ब्रेक भी हो जाएगा। तो इस महीने आपको बिल्कुल जितना भी हो सके अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है, जिससे कि आपका प्यार बहुत ज्यादा गहरा बना रहे। अगर आप शादी का प्लान कर रहे हैं तो ये महीना बहुत ही बेहतर, बहुत ही लकी रहने वाला है, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और सही समय का इंतजार करते हुए आपको घर में सब कुछ कह ही देना है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा मिक्स और बहुत ही चैलेंजिंग भरा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लाइफ पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशानी भी वो कर सकती हैं, लेकिन आपका स्ट्रेस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो सकता है। तो आपको अपने पर कंट्रोल करना है और इसके साथ ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं बातचीत करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कभी कभी छोटी मोटी बातें के ऊपर भी बहस हो सकती है, इसलिए आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के ही करना है। इसके साथ फैमिली लाइफ में ओवरऑल सब कुछ बिल्कुल ठीक रहने वाला है, लेकिन घर के किसी सदस्य की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता भी अचानक से बढ़ सकती है। तो यदि आपके घर में कोई भी सदस्य कोई बीमार चल रहा है तो आपका विशेष ध्यान देना जरूर बनता है और आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ही उनकी वही है। अब हम बात करते हैं करियर और फाइनेंस को लेके। करियर में शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ट्रिकी बहुत समय आपको देखने को मिलेगा, इसलिए किसी भी तरीके की ऑफिस कोई भी पॉलिटिक्स चल रही है तो आपको बिल्कुल बचना बहुत जरूरी है। 14 अप्रैल के बाद जॉब चेंजिंग या इसके साथ प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए कोई भी डिसीजन यदि आप लेते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के लीजिएगा, वरना बहुत बार नुकसान हो सकता है, जिसकी रिकवरी आप बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल शुरुआत में खर्चे आपके बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर होंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि महीने के मिड में चीजें बहुत ज्यादा बेटर होती हुई
नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ को लेके, तो सेहत को लेके ये महीना बहुत ही सेंसिटिव रहने वाला है। आंखों में दिक्कतें हो सकती हैं, डाइजेशन की कोई दिक्कत हो सकती है, इसके साथ ब्लड प्रेशर भी दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बिल्कुल बचना है और कहीं ना कहीं प्रॉपर डाइट लेना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए डाइट भी लेनी है और उसको फॉलो भी जरूर करना है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं हेल्थ में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और उसके साथ कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत सारा फायदा आपको दे सकता है। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की, जो कि रेमेडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये रेमेडी आप किया भी करो और उसके परिणाम जरूर देखा भी करो। करना क्या है, आपको प्रतिदिन रोज सूर्य आराधना जरूर करनी है और सूर्याष्टक का पाठ आपको जरूर करना है। ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी और बहुत ज्यादा लाभकारी साबित रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और इसके साथ सबसे पहले बात करते हैं हम आपके लव लाइफ को लेके। अब आपके लव लाइफ का जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लव लाइफ में ये महीना बहुत ही मिक्स आपके लिए रहने वाला है। अगर आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो शादी के चांसेस पूरी तरीके से बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन बीच बीच में आपके फाइट और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, जो कि आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा इनबैलेंस भी कर सकती है। खास तौर के ऊपर 3 अप्रैल के बाद आपको विशेष ध्यान देना बहुत बनता है। इसके साथ आपके पार्टनर की जो हेल्थ है वो बिल्कुल बिगड़ सकती है, वीक हो सकती है, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत ज्यादा बनता है, जिससे आपके पार्टनर का मूड स्विंग भी हो सकता है। लेकिन गुरु की कृपा से ओवरऑल सब कुछ चीजें बेटर होती हुई आपको नजर आएंगी। बस आपको अपने शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं आप शादीशुदा लोगों के लिए महीना बिल्कुल चैलेंजिंग भरा हो सकता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा रहने वाला है समय आपके लिए। लाइफ पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट होगा, आपका पार्टनर आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझेगा और ना ही सुनना चाहेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद चीजें बहुत ज्यादा बेटर होती हुई आपको नजर आएगी। फैमिली में धार्मिक माहौल भी बना रहेगा, माता पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना बनता है। लेकिन गुस्से में आके आप ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे कि आपका स्ट्रेस बढ़े और कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। तो आपको अपने शब्दों का पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। तो करियर के लिहाज से ये महीना बहुत ज्यादा मिक्स और बहुत ज्यादा ट्रिकी रहने वाला है। इस महीने बहुत से चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे, जो कि आपने लाइफ में कभी फेस नहीं करे। जॉब वालों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और आपके जॉब छूटने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि आप प्रॉपर डेडिकेशन से जॉब करें, पूरी मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके सैलरी हाइक में बहुत ज्यादा योग प्रबल भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, पेशेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है, खास तौर के ऊपर यदि आप कोई भी ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बार लॉस आपको हो सकता है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के ही प्लान करें। इसके साथ यदि आप कोई पैसा का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन खर्चे के ऊपर आपको ध्यान देना बढ़ सकता है। और आपको अपनी लाइफ में अप्रैल के महीने में बहुत अचानक से बहुत गुड फेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कि आपके लिए टेम्परेरी हो सकते हैं। तो इसलिए इस फेस में आप बहुत बड़ा कोई डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। बात करते हैं आपके हेल्थ को लेके, तो हेल्थ को लेके सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर दर्द हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है, इनके साथ कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन पेट संबंधित कोई भी हो सकता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बहुत ज्यादा बचना है। हेल्थी डाइट को आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करना है और इसके साथ 14 अप्रैल के बाद आपको हेल्थ में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए रेगुलर आपको योगा करना है, इसके साथ मेडिटेशन करना है, जो कि आपको बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा लाभकारी जरूर साबित हो सकता है। हम बात करते हैं अब आपके लिए एक रेमेडी की। तो शुक्रवार को छोटी कन्याओं के आपको चरण जरूर छूने हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लेना है। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा लकी साबित रहने वाला है। तो चलो तुला राशि वालों, अब आपकी बारी आ चुकी है। तो बात करते हैं आपके लव लाइफ को लेके और जानते हैं महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए। अप्रैल में आपकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत से चैलेंजिंग आपको अचानक देखने को मिलेंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर फाइट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और आपके बीच में बहस बहुत ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आएगी। जितना आप चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, चीजें उतना ज्यादा खराब होती नजर आएंगी। लेकिन आपको ध्यान देना है, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल होने वाली है। इसलिए आपको पेशेंस करना बहुत जरूरी है और अपने पार्टनर को बिल्कुल भी हर्ट मत करना, क्योंकि पार्टनर आपको छोड़ने के विचार भी कर रहा है और कर भी सकता है। पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना और कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ यदि आप कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो इस समय कमिटमेंट और कहीं ना कहीं डाउट आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात बिल्कुल बेटर होती हुई नजर आएगी। आपको ये ध्यान देना है कि आपका यदि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वहां पे आप दोनों के बीच में बातचीत करना और बातचीत होना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसी भी पक्ष में यदि कोई भी पार्टनर दूरी बनाता है तो आपके बीच में बहुत से डाउट्स क्रिएट होंगे, जो कि आप उसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने पार्टनर की फीलिंग को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और आपकी फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए महीना बिल्कुल मिक्स रहने वाला है। शुरुआत में पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल के पूरे तरीके से योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी साबित हो सकता है, जिससे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन 3 अप्रैल के बाद
लाइफ पार्टनर का वर्क प्रेशर अचानक से बढ़ेगा, जिससे कि उनका मूड थोड़ा सा ऑफ हो सकता है। तो आपको उनको बिल्कुल समझना है और उनके ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और ये आपको बात ध्यान देना है कि यदि वो अपने वर्कलोड में बिजी है तो आपको उनका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ परिवार में आपको पिताजी का हेल्थ का विशेष ध्यान देना है। उनकी हेल्थ दिक्कत भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। पिताजी के साथ कहीं न कहीं बहस भी हो सकती है, लेकिन समझदारी से चीज़ें ज़रूर सँभालें और अपने शब्दों का विशेष ध्यान ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक बिल्कुल होने वाला है। जॉब में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। ऑफिस में पार्टी के शिकार आप हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए बहुत षड्यंत्र रचा जा रहा है। 3 अप्रैल के बाद गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं सीरियस में आपके बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ हो सकते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं नुकसान बहुत बड़ा आपको झेलना पड़ सकता है। बिज़नेस करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खास तौर के ऊपर अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस आपको बिल्कुल अपने फाइनेंशियल खर्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए आपको बजट प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 14 अप्रैल के बाद इनकम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं आपके नए रास्ते खुलते हुए आपको नज़र आएँगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल समय अब आ चुका है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेके, जानते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ को लेके सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपको स्टमक इश्यू हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है और कहीं न कहीं आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता आपको नज़र आएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करने वाला है। ज़्यादा काम का दबाव आपके सेहत के ऊपर विशेष असर डालने वाला है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना बनता ही बनता है। 14 अप्रैल के बाद आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक आपको रूटीन प्लान करना, चेकअप करवाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन सकता है। रेमेडी की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, मंगलवार को मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद ज़रूर बाँटें। ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत ज़्यादा लकी साबित रहने वाला है। तो दोस्तों ये आपको रेमेडी भी करनी है और इसके साथ आपकी राशि यदि यही है तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जानते हैं ये महीने आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल का महीना लव लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका प्यार का खुमार आपको बहुत देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है और कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ने वाला है। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं और पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही फेवर में रहने वाला है। तो इस समय के ऊपर आप कहीं न कहीं अपनी बात का इज़हार अपने पार्टनर को और अपनी फैमिली को बिल्कुल कह सकते हैं और यहाँ पे रिजल्ट जो मिलेगा वो आपके फेवर में बनता हुआ भी नजर आएगा। इसके साथ आपको एक विशेष बात का जरूर ध्यान देना है कि महीने के मिड में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतफहमी भी अचानक से हो सकती है, लेकिन समझदारी से चीजें बिल्कुल संभाली जा सकती है। अगर आप किसी को भी आप प्रपोजल देने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बस आप उसको प्रपोजल देने का विचार नहीं, आप प्रपोजल दे दो जो कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है। बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका पार्टनर आपका पूरी तरीके से साथ देने वाला है। पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करने वाला है। परिवार की जिम्मेदारी आप दोनों मिलकर जरूर निभाने वाले हैं। इसके साथ संतान को लेकर कुछ चिंता भी आपके अचानक से हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा बिल्कुल रह सकता है। पिताजी के स्वभाव में कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, गुस्सा उनका बढ़ सकता है, इसलिए उनसे बहुत ही पोलाइट होकर बात जरूर करें। माता की सेहत का विशेष ध्यान देना आपको पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने में कहीं ना कहीं उनको अप एंड डाउन बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए आपको माता पिता का ध्यान देना फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर बनता है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके, जानते हैं कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। करियर में इस महीने काफी अच्छे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जॉब चेंजेस के पूरे योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई भी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। प्रमोशन मिलने वाला है, सैलरी हाइक भी होने की संभावना पूरी बनती हुई नजर आएंगी। बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रहने वाला है। नया काम आपको मिलता हुआ नजर आएगा और उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी जरूर मिलेगा। फाइनेंशियली ये महीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपके लिए रहने वाला है, तो इस समय आप बहुत ज्यादा ग्रो होता हुआ भी देख पाएंगे। इनकम बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं सोर्स भी बहुत ज्यादा आपको मिलने वाले हैं और इसके साथ यदि आपने निवेश पहले से कुछ किया रखा है तो उससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बिल्कुल विशेष जरूरत पड़ सकती है। महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकती है, कोई ना कोई माइनर कोई सर्जरी भी आपकी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी बन सकता है। इसके साथ पेट संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन में आपको इश्यू हो सकता है, तो आपको हल्का फुल्का और हेल्दी खाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर का जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना, वरना ये बहुत बड़े परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसके साथ 14 अप्रैल के बाद हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक आपको सेल्फ केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ रेगुलर योगा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की। तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे
आपको जल आपको जरूर अर्पित करना है, लेकिन ध्यान देना है कि आपको पेड़ को बिल्कुल भी नहीं स्पर्श करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, तो अब आखिर आपकी बारी आई गई है। तो धनु राशि वालों, जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। अप्रैल की शुरुआत में लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपके लिए। पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं प्यार अब उमड़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ यदि आप रिलेशनशिप में काफी दिक्कतें फेस कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आएंगी और पार्टनर बहुत ज्यादा करीब आपके आने वाला है। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय में आप अपना फैसला ले सकते हैं और अपनी फैमिली को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि 3 अप्रैल के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपका बनता है। इसलिए आपको बेतुर की बातों के ऊपर कोई भी बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट से बिल्कुल बचना है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा सामने अचानक से आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने पार्टनर को प्यार करिएगा, समझाइएगा और समझिएगा। यह आपके लिए सबसे मूल मंत्र माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए महीना बिल्कुल चैलेंजिंग भरा हो सकता है। कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान देना पड़ सकता है और इसके साथ आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पार्टनर का इग्नोर करना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अलोन फील कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको अलोन फील भी करवा सकते हैं। अगर पार्टनर को मन में कोई बात चुप गई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको झेलना पड़ सकता है। तो पार्टनर किस में खुश होता है, किस में ना खुश होता है, तो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा बन सकता है। इसके साथ आपके ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपकी अनबन हो सकती है, बहस हो सकती है, कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन चीजों को धीरे धीरे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो आपको अपने शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना जरूर बनता है। इसके साथ फैमिली में माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों के साथ कभी कभी तनाव आपका हो सकता है, लेकिन सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा, तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। करियर में इस महीने बहुत सारे आपके अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट अपने आप को बहुत ज्यादा फील करेंगे, पर आपको ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इस समय आप अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन भी आपके आगे आने वाला है। जॉब में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और कहीं ना कहीं आपका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। कोई गलती करने से आपको बिल्कुल बचना है, क्योंकि सीनियर से या बॉस से कहीं ना कहीं आपकी कहासुनी हो सकती है, वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इसके साथ 14 अप्रैल के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर होगी और कहीं ना कहीं प्रमोशंस के चांसेस, नए जॉब के चांसेस पूरे बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिजनेस करने वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ ही वर्क करना है। यदि आप ऐसा वर्क बिल्कुल प्लान के साथ करते हैं, तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। यदि आप अंधेरे में तीर चला के काम करें, तो नुकसान झेलना आपको पड़ सकता है। फाइनेंस के मामले में खर्चे आपके अचानक से बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको बजट बना के ही चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ को लेके आपको सावधानी बिल्कुल बरतनी पड़ सकती है। महीने की शुरुआत में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ बीपी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको होती हुई नजर आएंगी और इसके साथ यदि आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ आपको डाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 14 अप्रैल के बाद इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक आपको विशेष ध्यान देना पड़ता रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए रेमेडी की। तो रेमेडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मंगलवार को लाल अनार का हनुमान जी को भोग जरूर लगाएं। अब हम बात करते हैं आपके लिए रेमेडी की, और आपको रेमेडी क्या करनी है। इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, मंगलवार को लाल अनार का हनुमान जी को भोग जरूर लगाएं और कहीं ना कहीं वो प्रसाद बच्चों में जरूर बांट दें। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा लकी और बहुत ज्यादा लाभकारी साबित बना रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि की और आपकी बात करते हैं लव लाइफ को लेके। जानते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जिनकी भी मकर राशि है, वो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी राशि कमेंट करना ना भूलिएगा। तो लव लाइफ के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इस समय कहीं ना कहीं पार्टनर का पूरा सपोर्ट जरूर मिलने वाला है और रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत भी होने वाला है। इसके साथ आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा हो सकता है। 13 अप्रैल के बाद लव लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें बेटर होती हुई भी नजर आएंगी और रिश्तों में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आएंगी। सिंगल लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल होगा। कहीं ना कहीं आपके लव चांसेस बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप भी सिंगल से मिंगल बिल्कुल हो सकते हैं। खास तौर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपकी मुलाकात कहीं पे भी हो सकती है किसी के साथ, या कोई आपका फ्रेंड हो या कोई डेटिंग ऐप पे हो, या कहीं ना कहीं आपको कोई मैरिज फंक्शन में आपका पार्टनर आपको मिल सकता है, जिसके साथ आपके कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और आपको डायरेक्टली मैरिज का प्रपोजल भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और आपकी फैमिली लाइफ को लेके। जानते हैं कैसे रहने वाली है। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना बहुत ही मिक्स रहने वाला है। शुरुआत में रिश्तों में बहुत ज्यादा टेंशनें हो सकती हैं, झगड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं
आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 3 अप्रैल के बाद चीजें बिल्कुल बेटर होनी शुरू होंगी। लेकिन आपको लाइफ पार्टनर के साथ आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अननेसेसरी आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ आपकी फैमिली में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खास तौर के ऊपर माता पिता के हेल्थ पर विशेष ध्यान देना आपका पड़ सकता है। 14 अप्रैल के बाद पारिवारिक माहौल बहुत ज्यादा बेहतर होता हुआ भी नजर आएगा और आपकी फैमिली का स्टेटस भी बढ़ने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और फाइनेंस को लेके। करियर के लिहाज से ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जॉब में नए चांसेस मिलते हुए नजर आएंगे आपको, और इसके साथ प्रमोशन भी होगा, और इसके साथ आपको सैलरी हाइक के पूरे योग बनते हुए नजर आएंगे। सहकर्मियों का सपोर्ट पूरा मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपका मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ ऑफिस में बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बनने वाला है। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये महीना आपके पूरे फेवर में रहने वाला है, लेकिन आपको पार्टनरशिप से सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप पार्टनरशिप कोई भी प्लान कर रहे हैं, खास तौर के अप्रैल के महीने में, तो अलर्ट रहेगा, नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, पार्टनर को धोखा भी दे सकता है। फाइनेंशियली ये महीना बिल्कुल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान देना है, खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकम के स्रोत बहुत ज्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है और कहीं ना कहीं पैसों की बरसात भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके थोड़ी सावधानी रखना आपको बिल्कुल पड़ सकती है। कंधे में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है और कान से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आलस्य आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि आपका जो डेली रूटीन है वो खराब बिल्कुल हो सकता है। तो रेगुलर आपको योगा करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में स्ट्रेस ज्यादा बिल्कुल रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं 14 अप्रैल के बाद आपके हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को जरूर मिलेंगे और उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बेटर जरूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की। तो रेमेडी भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो रेमेडी क्या है वो नोट करिएगा। शुक्रवार को साप्टिक माला से आपको महालक्ष्मी मंत्र का जाप जरूर करना है। ये जाप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, अब आपका समय भी आ चुका है, तो शुरुआत करते हैं आपके लव लाइफ को लेके। जानते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल की शुरुआत में कहीं ना कहीं लव लाइफ में बहुत से चैलेंजिंग आपके आ सकते हैं। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बिठाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, पार्टनर आपके ऊपर कोई शक कर सकता है और कहीं ना कहीं रिश्ता खराब भी आपका हो सकता है। तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना जरूरी है। कुछ लोगों की फैमिली में रिलेशनशिप को लेके वाद विवाद भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना बनता है, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद सिचुएशन बिल्कुल बेटर होती हुई नजर आएंगी। उससे पहले 1, 2, 3 तारीख को कुछ भी मत करिएगा, खराब माहौल बिल्कुल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक बिल्कुल बनी रह सकती है। अगर आप शादी का प्लानिंग कर रहे हैं तो पेशेंस रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद हालात बहुत ज्यादा बेहतर होगी और उसके बाद समय आपके फेवर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और आपकी फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए इस महीने थोड़ा सा संभल कर चलने की विशेष हिदायत दी जाती है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान देना आपको पड़ सकता है। कहीं ना कहीं चिंता भी बहुत ज्यादा सता सकती है। उनके साथ ईगो क्लैशेस भी आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बातचीत में समझदारी बिल्कुल रखें, अननेसेसरी आर्गुमेंट से आपको बिल्कुल बचना है और कहीं ना कहीं पार्टनर के ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं करना है। फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेगा, खास तौर के ऊपर माता पिता की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आप आ सकते हैं, तो इसलिए उनका विशेष ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 14 अप्रैल के बाद पारिवारिक माहौल बहुत ज्यादा सुधरने लगेगा, कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा बेटर होंगी और कहीं ना कहीं रिलैक्स भी आप फील जरूर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और आपके फाइनेंस को लेके। जानते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर में इस महीने कुछ चैलेंजिंग भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके करीबी आपके लिए षड्यंत्र बिल्कुल रह सकते हैं, तो आपको सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ कई लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, जो कि आपका साथ देते थे वो आपके लिए आपका दुश्मन का काम भी कर सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉब चेंजिंग के बारे में यदि आप विचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपको ऑप्शन मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। बिजनेस करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई डील आपको मिलती हुई नजर आएंगी और इसके साथ सरकारी सेक्टर में आपको फायदा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। और यदि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं तो आपको खर्चे के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि आपका खर्चा करना, खुला खर्चा करना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके ये महीना बहुत ही मिक्स रहने वाला है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बिल्कुल बचना है। इसके साथ बाहर का फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपका बाहर का फूड खाना आपको पेट के संबंधित दिक्कतें दे सकता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन बहुत ज्यादा इश्यू भी क्रिएट हो सकते हैं। कुछ लोगों को बीपी संबंधित भी दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 14 अप्रैल के बाद हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका सेल्फ केयर करना बहुत ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए साबित होगा। अब बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की। वो रेमेडी क्या है वो नोट जरूर करेगा। तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, शनिवार को किसी भी मंदिर में आपको शमी का पौधा जरूर लगाना है। ये पौधा लगाने से कहीं ना कहीं आपको बहुत आर्थिक लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में जो दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो कम
जरूर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि, और वो राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं वो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब बताते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, ये महीना कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। अप्रैल के महीने में आपकी लव लाइफ काफी अप एंड डाउन बिल्कुल रहने वाली है। 3 अप्रैल तक पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का विशेष ध्यान देना आपके लिए बिल्कुल पड़ सकता है। इस समय के ऊपर यदि आप पार्टनर से किसी भी चीज को लेकर बहस करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हुई आपको नजर आएंगी, जिससे कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टेंशन भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ छोटी मोटी बातों के ऊपर फाइट हो सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा कि आप चीजों को इग्नोर ही जरूर कर दें, लेकिन यदि आपका पार्टनर आपके ऊपर कोई शक कर रहा है तो आपको उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और यदि आप सिंगल हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय आप किसी को प्रपोजल भी दे सकते हैं। तो महीने का दूसरा हाफ भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों से बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी और रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी जरूर होगी। बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेके और आपकी फैमिली लाइफ को लेके। शादीशुदा लोगों के लिए महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा हो सकता है। लाइफ पार्टनर से बहस आपकी हो सकती है जो कि काफी लंबी खिंच सकती है। काफी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार भी हो सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी होंगे, रिश्तों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी आएगी और चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल भी हो जाएगी। फैमिली में थोड़ी मोड़ी हलचल भी हो सकती है। खास तौर के ऊपर माता पिता का सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे कि कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ भी नजर आएगा। अब हम बात करते हैं आपके करियर को लेके और आपके फाइनेंस को लेके। करियर में इस महीने बहुत अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे चांसेस भी मिलते रहेंगे। जॉब में बहुत से बदलाव होंगे। प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आएंगे। इवन आपके जो सीनियर है वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन यदि आप कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने का विचार कर रहे हैं तो सोच समझ के ही विचार। अंधेरे में तीर बिल्कुल भी मत चलाना, वरना बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंशियली इनकम बहुत ज्यादा स्टडी रहेगी और कहीं ना कहीं ग्रोथ होती हुई नजर आएंगे। खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद वेल्थ और सेविंग बढ़ने के पूरे योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं टर्निंग फेज आ ही चुका है। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके ये महीना बहुत ही मिक्स रहने वाला है आपके लिए। आपको विशेष ध्यान देना भी पड़ सकता है। सिर दर्द हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बॉडी पेन भी आपको बहुत दिक्कतें कर सकती हैं। 3 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं आपको डाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको विशेष खान पान का बिल्कुल ध्यान देना है। इसलिए आप हल्का और हेल्दी फूड जरूर खाएं और बाहर के फूड को टोटली अवॉइड जरूर करें। 14 अप्रैल के बाद आपके हेल्थ में बहुत से अच्छे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं सेल्फ केयर करना आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाएगा। अब बात करते हैं एक रेमेडी की। तो मीन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपको एक रेमेडी करना बहुत जरूरी है। गुरुवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा विशेष तौर से करनी है। इससे आपको बहुत लाभ और बहुत से शुभ समाचार देखने को और सुनने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कवर अप किया है कि आपका अप्रैल महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ सावधानी और क्या उपाय करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को कैसा लगा वो हमें कमेंट करेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ अपनी राशि हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।